देश के युवाओं को तो अच्छा चूतिया काटा जा रहा है। पहले सरकार उनको नौकरी न देकर फालतू के एग्जाम के फॉर्म भराती है और फिर एग्जाम को लीक करवा देती है। युवा बेरोजगार होकर यहाँ से वहाँ भटक रहा है और युवाओं को इतने से ही नहीं छोड़ा गया। जब युवा अपनी बात उठा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के युवाओं को कॉकरोच कहते हैं। उनके इसी बयान से मानो देश भर में एक अलग सी आग लग गई हो। तभी इन सबके बीच से निकल के आती है एक पार्टी जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। वो कहती है कि अगर सिस्टम नाला है तो हाँ हम है कॉकरोच, उस सिस्टम के गंदे नाले के हम हैं कॉकरोच। और जिस युवा ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट किया और उसी कॉकरोच जनता पार्टी ने युवा को फिर से चूतिया बनाया गया। जिस कॉकरोच जनता पार्टी पर उन्होंने विश्वास किया वही कॉकरोच जनता पार्टी आज एक्सपोज हो रही है। आइए इस बारे में डिटेल्स में समझते हैं। जिस पार्टी को 1,30,00,000 लोग एक दिन में फॉलो करते हैं, जिसने युवाओं को ये दिलासा दिलाया कि उनका भविष्य बदलने वाला है, लेकिन जब हमने इनकी मेन लीडर के बारे में रिसर्च किया तब हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जिसे जानकर आप शॉक हो जाओगे। आइए इन चीज को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस पेज के संस्थापक के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी का जिन्होंने पेज बनाया उनका नाम है अभिजीत, या खुद को एक आम नागरिक बोलते हैं और खुद को युवाओं की आवाज बताते हैं और बोलते हैं मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन प्रमाण तो कुछ और ही कहते हैं। पहले प्रमाण की बात करें, 2020 से 2023 तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया संभाला था। दूसरा तथ्य, इनके परिवार के ही सदस्य आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। तीसरा तथ्य, आज भी इनके कई करीबी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जब ये बात युवाओं के सामने आई इन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और बोले कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन ये सच्चाई से मुंह फेर नहीं सकता। और अभी हम समझते हैं इनके घोषणा पत्र को। असल में घोषणा पत्र दस्तावेज होते हैं जिसमें कोई भी पार्टी बताती है कि सत्ता में आने के बाद वो क्या करेगी। यह किसी भी पार्टी की सबसे जिम्मेदार चीज होती है। तो आओ एक नजर इनके घोषणा पत्र पर भी उठा कर देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये समझ लो, इन्होंने अपना घोषणा पत्र खुद नहीं लिखा है, इसे किसी AI से लिखवाया है और वो भी चीज ठीक से नहीं लिखी हुई है। घोषणा पत्र में जगह जगह माइनस है और हैशटैग के निशान छूट गए हैं, यानी इन्होंने साफ साफ कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। और इस घोषणा पत्र को इन्होंने एक बार ठीक से देखा भी नहीं। और ये देश चलाने की बात करते हैं, जिनसे एक दस्तावेज ठीक से लिखे नहीं जा सकते, वो देश चलाने की बात कर रहे हैं, देश को बदलने की बात कर रहे हैं, और वो भी देश के बाहर रहकर। और दूसरी बात, अगर कोई इनकी पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। वो बेरोजगार होना चाहिए और अश्लील होना चाहिए, दिन में 11 घंटा सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। ये सब पार्टी की शर्तें हैं। उनकी पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप में ये सारी चीजें होनी चाहिए। सच बताऊं तो ये किसी मजाक से कम नहीं है। तीसरी बात, घोषणा पत्र के 5 बिंदु अभी भी अधूरे हैं, उन जगहों को खाली छोड़ा हुआ है। यानी जो पार्टी देश बदलने का दावा कर रही है उसे खुद नहीं पता उसे करना क्या है। और अब सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा आंदोलन इतनी तेजी से बिना किसी संसाधन के कैसे खड़ा हो गया। अभी मेरे पास कुछ प्रमाण है, इसको बारी बारी से आप एक बार समझ लो। पहली बात, कई जानकारों ने यह दावा किया कि इस पेज के फॉलोअर ज्यादातर फेक हैं, जिन्हें पैसे देकर रातों रात खरीदे गए हैं। दूसरी बात, कई ऐसी वेबसाइट पर जहां लोग पायरेटेड फिल्म देखते हैं उस जगह इस पेज के विज्ञापन चलाए गए। यह एक सोची समझी सोशल मीडिया रणनीति थी। इसके अंतर्गत युवाओं को फंसा रहा था, उनका इस्तेमाल करके भारत में दंगे करवाना चाह रहे थे। तीसरी बात, इस पेज ने जज के बयान का पूरा फायदा उठाया। युवाओं का गुस्सा असली था, लेकिन उस गुस्से को इस आदमी ने एक खास दिशा में मोड़ दिया। किसकी दिशा में, ये सोचना आपका काम है। चलो मान लेते हैं कि ये पार्टी चुनाव लड़ती है, तो सोचो क्या होगा। पहली बात, चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं लड़े जाते, असल जमीन पर लड़े जाते हैं। गाँव गाँव जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, वोट मांगने होते हैं। 1,30,00,000 सोशल मीडिया फॉलोअर यानी 1,30,00,000 वोट नहीं होते। दूसरी बात, भारत में वोट बैंक राजनीति होती है, जातियाँ होती है, क्षेत्र होते हैं, धर्म होते हैं। इस पार्टी के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, प्रशांत किशोर को याद करो, जो भारत के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकार थे। उन्होंने खुद बिहार में चुनाव लड़ा और हार गए। अब आप सोच के देखो, अगर इतने ही अनुभवी इंसान हार सकते हैं तो एक मीम पेज कैसे जीत सकता है। तो एक मीम पेज का आखिर क्या होगा। लेकिन एक बात साफ करना जरूरी है, युवाओं का गुस्सा बिल्कुल असली है। उनका गुस्सा होना बहुत ही जायज है। परीक्षा रद्द हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और ऊपर से एक जज बोलते हैं कि भारत के युवा कॉकरोच है। यह गुस्सा जायज है, लेकिन युवाओं के जायज गुस्से का गलत फायदा उठाया जा रहा है। और यहाँ वही हो रहा है, एक असली समस्या को एक मीम पेज में बदल दिया गया ताकि युवा असली सवाल न पूछे, असली जवाब न मांगे और एक सोशल मीडिया आंदोलन में अपना गुस्सा बर्बाद करते। और यही सबसे चालाक राजनीति होती है। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी एक असली पार्टी नहीं है, ये बात आप समझ लो। यह एक रणनीति है, युवाओं के गुस्सों को एक खास दिशा में मोड़ने की रणनीति। लेकिन तुम अपना गुस्सा बर्बाद मत करो, उसे सही जगह लगाओ, यही सवाल पूछो, सही जवाब मांगो, क्योंकि असली बदलाव मीम पेज से नहीं जमीन पर होता है। कमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हें भी लगता है यह सिर्फ एक सोची समझी चाल थी। तो